दोस्तों, इस हफ्ते फिर से दुनिया के तमाम बड़े नेता जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने में जुटे हैं। हाँ, ये वही नेता हैं जो पिछले 30 सालों से बस चर्चा ही कर रहे हैं। कोप 30 यानी 30वां UNFCCC जलवायु सम्मेलन, जो ब्राजील के बेले शहर में 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच आयोजित होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने सालों की मीटिंग्स, वादों और योजनाओं के बावजूद धरती की हालत पहले से और ज्यादा खराब हो गई है। हर साल नया शहर, नए लोगों और नए नारे, जैसे सेव द प्लेनेट, गो ग्रीन, एक्ट नाउ। पर असल में हो क्या रहा है? हो रही है धरती और गर्म, हिमालय और पिघलता हुआ नजर आ रहा है। और कोप मीटिंग्स, वो तो अब कॉफी मीटिंग्स बन चुकी हैं, जहां चर्चा बहुत होती है पर काम बस भाषणों में रह जाता है। जब 1995 कोप की शुरुआत हुई तो दुनिया ने कहा अब मिलकर जलवायु संकट से लड़ेंगे। और फिर आया 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, जहां कहा गया विकसित देश उत्सर्जन घटाएंगे। लेकिन बाद में उन्हीं देशों ने कहा हमारा मतलब था कभी ना कभी। और 2015 में आया पेरिस समझौता। सबने मिलकर कहा कि धरती को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होने देंगे। फोटो खिंचवाए, हाथ मिलाए और फिर क्या, सब अपने अपने देशों में लौट गए। इस बात को 30 साल बीत गए। ग्रीन हाउस गैसें घटने के बजाय 34% तक बढ़ गई। और तापमान, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुछ सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि ये मीटिंग्स धरती बचा रही हैं या सिर्फ एयरपोर्ट इकोनॉमी बढ़ा रही हैं? हर साल कोप में दुनिया भर से नेता पहुंचते हैं। कोई कहता है हम अपने देश में नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाएंगे, हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। पर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, वो एयरपोर्ट से सीधा अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं, जो 1 घंटे में उतना कार्बन छोड़ देता है जितना एक भारतीय गांव 1 महीने में नहीं छोड़ता। और फिर वही नेता अगले साल कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल इमरजेंसी। भैया, जब इमरजेंसी है तो एक्शन कहाँ है? पिछले 30 वर्षों में क्लीन एनर्जी में $2.2 ट्रिलियन का निवेश हुआ। सुनने में बड़ा लगता है ना? पर फॉसिल फ्यूल्स में अभी भी हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा लग रहा है। मतलब हम एक हाथ से पेड़ लगा रहे हैं तो दूसरे हाथ से जंगल काट रहे हैं। विकसित देश कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और विकासशील देश कहते हैं पहले आप तो अपने एमिशन कम करिए। और COP मीटिंग्स हर साल एक ब्लेम गेम टूर्नामेंट में बदल जाती है। यानी सबका अपना अपना क्लाइमेट, अपना अपना एजेंडा। और वैज्ञानिक कहते हैं अगर इसी तरह चला तो 2050 तक कई शहर सी लेवल राइज में डूब जाएंगे। और कोप मीटिंग में लगभग 200 देश मिलकर निर्णय लेते हैं। और नियम यह है कि सभी की सहमति जरूरी है। मतलब अगर एक देश भी ना बोले तो फैसला रुक जाता है। यानी अगर कोई छोटा देश कह दे कि मुझे ये लाइन पसंद नहीं, तो पूरी मीटिंग लाइन एडिट में चली जाती है। और इसलिए विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि कोप को IMF की तरह वोटिंग सिस्टम अपनाना चाहिए, वरना ये कॉन्फ्रेंसेस और प्रोमिसेस बनकर रह जाएंगी। लेकिन हाँ, सब कुछ निराशाजनक नहीं है। पिछले कुछ सालों में सोलर और विंड एनर्जी का विस्तार तेजी से हुआ है। EVs की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है और निजी कंपनियां अब सरकारों से आगे निकल रही हैं। मतलब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रफ्तार अभी भी स्लो मोशन में ही है, जबकि धरती फास्ट फॉरवर्ड में जल रही है। 30 सालों की इन वार्ताओं ने हमें एक बात तो सिखाई कि धरती को भाषण नहीं, कार्रवाई चाहिए। नेताओं के वादे जरूरी हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब हम, आप और मैं अपने स्तर पर बदलाव लाएं। क्योंकि कोप मीटिंग्स भले ही कॉफी टेबल पर चले, पर क्लाइमेट क्राइसिस हमारी छतों, खेतों और फेफड़ों तक पहुंच चुका है।